70% गरीब आबादी गांव में रहती है और इस जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचने और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ने का है। हालांकि खेती उत्पादन गांवों में केंद्रित है, लेकिन कृषि उत्पादों में उत्पादक को बहुत कम मूल्य मिलता है। महिला एसएचजीज का व्यापक नेटवर्क अभी भी कृषि व्यवसाय के अवसरों के लिए काफी हद तक अप्रयुक्त है। सन 2021 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को एक एग्रो प्रोसेसिंग मॉडल प्रस्तावित किया गया था। प्राथमिक और द्वितीय शोध के आधार पर सन 2022 में इस मॉडल को पायलट करने के लिए 2 स्थानों बुधनी और टप्पल की पहचान की गई। अगस्त 2024 तक इस मॉडल को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के 13 जिलों में दोहराया गया है। हमारे मॉडल का पहला चरण स्थानीय समुदायों को जुटाना और सक्रिय करना है। यह सीएलएफ में महिलाओं की रुचि को समझने के लिए किया जाता है। इसके लिए केंद्र के पास के गांवों में सीएलएफ और महिलाओं के साथ कई बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है बाजार का सर्वेक्षण। इस चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि उद्यम में कौन से उत्पाद बनाएं और बेचे जाएं। इसमें एक प्राथमिक सर्वेक्षण शामिल होता है, जिसमें मौजूदा किराने की दुकानें, पंचायतें और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। इस सर्वेक्षण का उपयोग सीएलएफ के निर्णय को सूचित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण एग्रो प्रोसेसिंग केंद्र टीम का चयन है। सीएलएफ सक्रिय रूप से उन महिलाओं को खोजता है जो उद्यम का हिस्सा बनने में रुचि रखती हैं। प्रत्येक केंद्र आमतौर पर 4 फुल टाइम स्टाफ नियुक्त करता है। केंद्र में टीम को व्यवसाय संचालन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा सेल्स नेटवर्क के तौर पर एक केंद्र से लगभग 150 एसएचजी महिलाएं जुड़ती हैं, जो अपनी आय बिक्री के माध्यम से प्राप्त करती हैं। हमारी जो समूह की दीदियां हैं वही उस सेंटर को संचालित करती हैं, जिसमें जो हमारी समूह की दीदियां अलग अलग हैं। अकाउंटिंग दीदी हैं, प्रोसेसिंग इंचार्ज दीदी हैं, सहायक दीदी हैं और हमारी उन्नत दीदियां हैं। इस प्रक्रिया का चौथा चरण है कच्चे माल की खरीद। सामान्यतः कच्चे माल की खरीद 2 मानदंडों के आधार पर की जाती है, कीमत और गुणवत्ता। जिले के अनुसार इसे स्थानीय मंडियों, स्थानीय एफपीओस या किसानों से खरीदा जा सकता है। इस प्रक्रिया से स्थानीय किसानों को उनकी फसलों से कमाई करने और संभवतः उनका उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया का 5वां चरण है कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करना। कच्चे माल को खरीदकर केंद्र में एक साफ स्थान पर संग्रहित किया जाता है। प्रोसेसिंग स्टाफ मशीनों पर मसाले, दालें और अनाज को प्रोसेस करती हैं। उसके बाद टीम तैयार उत्पादों को पैक करती है और लेबल लगाती है। केंद्रों की क्षमता प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन दालें उत्पाद करने की होती हैं। जोहार, मेरा नाम रूना देवी है। मैं झारखंड रांची की रहने वाली हूँ। हमारे प्रसंस्करण केंद्र में प्रसंस्करण के लिए एसओपीएस विधि का सख्त से पालन किया जाता है। सबसे पहले हम अपने केंद्र के लिए FSSAI का लाइसेंस प्राप्त किए हैं। हम अपने कच्चे माल के रख रखाव के लिए वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करते हैं और समय समय पर उसका निगरानी करते रहते हैं। और हर 6 महीने में हमारे तैयार माल हम लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। हम अपने सेंटर में भी तैयार माल का रख रखाव के लिए प्रबंधित तरीके का उपयोग करते हैं, जिसमें FIFO प्रणाली का उपयोग करते हैं।
इस सेंटर से जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। इस दौरान हमें अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग मिली है, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस प्लान, डाटा मैनेजमेंट, डाटा का इस्तेमाल कैसे करना है, इस विषय पर भी हमको ट्रेनिंग मिलती रही है। हमें जो समय समय पर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिला है, उसके चलते आज हम सेंटर के सभी कार्य खुद से ही कर पाते हैं और आज हमें विश्वास है कि हम अपनी उन्नति ब्रांड को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस प्रक्रिया का छठवां और अंतिम चरण है बिक्री और वितरण। तैयार उत्पाद की बिक्री और वितरण के 3 चैनल होते हैं। पहले, तैयार उत्पादों को सरकारी कार्यालयों और कैंटीन जैसे संस्थागत खरीदारों को बेचा जाता है। दूसरा, तैयार उत्पादों को बड़े दुकानों और व्यवसायों को बेचा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिक्री चैनल वह है जहां समूह की महिलाओं को अपने गांव में रहते हुए अपनी आय सृजन का मौका मिलता है। ब्लॉक के हर एक गांव जहां पर एसएचजी नेटवर्क एक्टिव है, वहां से एक दीदी का चयन किया जाता है, जिन्हें हम उन्नति या उत्तम दीदी के नाम से पहचानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रेशमा देवी है। मैं जनसा गांव की रहने वाली हूँ। काशी प्रेरणा एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, मैं उसमें उन्नति पद पे काम करती हूँ। वहाँ से सामान लाती हूँ, अपने दुकान में भी रखती हूँ, गांव में दीदियाँ लोग को बेचती हूँ। बताती हूँ कि दीदी पहले हम 5,000 कमाते थे, अब मैं 10,000 कमाती हूँ। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी पैसा देते हैं और अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं। कुछ पैसा बचा के मैं अपने घर में देती हूँ। हमारी उन्नति दीदी वहाँ से सामान लाती है जो हम लोगों को उच्च क्वालिटी और कम दाम में मिलता है, और हम लोगों वहाँ के सामान को यूज किए हैं और दुकान के सामान को भी यूज किया है। दोनों में हमारा सामान सेंटर का शुद्ध है और दुकान के सामान में केमिकल वगैरह का मिलावट रहता है, हमारे सामान में कोई मिलावट नहीं है। इन दीदियों के माध्यम से एक लोकल एसएचजी सेल्स नेटवर्क विकसित होता है। सेल्स नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली इन महिलाओं को समय समय पर डिमांड प्लानिंग, टारगेट सेटिंग, मार्केटिंग और सेल्स जैसे मॉड्यूल्स में प्रशिक्षित किया जाता है। इस यूनिट से बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारी दीदियों की इससे आय बढ़ी है जो उसमें काम करती हैं, और दूसरी उनको एक चीज़ भी सीखने का मिली है कि एक कंपनी, दीदियों की कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हर जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में हमारी समूह की दीदियां हैं, तो वहाँ पे ऐसी भी यूनिट डाली जाए जिससे हमारी समूह की दीदियां जुड़े।